हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक और केमिकल सेक्टर की कंपनी को हम डिस्कस करेंगे। इसके Q3 के नंबर रिलीज़ हो चुके हैं, जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ओलियो जो है उसके अंदर काम करती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है, जिसमें कि फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। अगर मैं इसके क्लाइंट्स की बात करूं तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, और उसके बाद फूड इंडस्ट्री जितनी भी है वो सारी की सारी इसकी जो है क्लाइंट्स हैं इनके। आप देख सकते हैं पीवीसी, पॉलीफिनाइल्स, स्टेरिनस, पॉलीमाइड्स, इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, रबर्स जो है ये इसका जो है वो बनाती हैं। ब्रिटानिया, कोको कोला, एशियन पेंट, पार्ले, पिडिलाइट, बर्जर, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स जो बिग जायंट्स हैं, वो सारे इसके क्लाइंट हैं। और 5% रेवेन्यू जो होता है, मोर देन 5% जो रेवेन्यू इसका आता है यहाँ पे। और इट इज़ अमंग द 6 लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर इन पॉलीमर एडिटिव्स एंड अमंग लीडिंग ग्लोबल प्लेयर्स इन स्पेशलिटी फूड इमल्सीफायर। तो फूड इमल्सीफायर में भी ये लीडिंग है। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है और जो कंपनी का जो सेगमेंट है, जो प्रोडक्ट्स ये बनाती है, वो बहुत ही शानदार हैं। और ये एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। तो एक ये, और दूसरा बात ये है कि ये एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर, अभी पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 4764 का चल रहा है, जो कि 7329 को टच करके आ चुका है। तो बहुत ही कमाल के इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और अभी इसका जो करंट प्राइस टू अर्निंग चल रहा है वो 24 का चल रहा है। आर ओ ई आप देख सकते हैं 38.8 और आर ओ ई 30.7 का है। तो जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वही आपको CAGR में मिलेगा। तो मतलब 30% CAGR से इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है, जो कि बहुत ही शानदार है दोस्तों। 5 ईयर्स के मीडियन पी की बात करें तो 45.5 का है, और 3 ईयर्स की बात करें तो 58.2 का है। तो अगर मैं 52 भी पकड़ता हूँ तो उस हिसाब से ये अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अंडर वैल्यूड मिल रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये 4000 तो अभी भी ज़्यादा है, बट दोस्तों ये 4764 ज़्यादा नहीं है। ये अभी बिल्कुल अंडर वैल्यूड मिल रहा है आप लोगों को, अगर मैं इसके करंट पी से इसको कंपेयर करूँ तो। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। आप देख सकते हैं 27.2 CAGR से इसने 5 साल में प्रॉफिट बना के दिया है। तो बहुत ही शानदार इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत ही शानदार इसकी जो है जन्म कुंडली है। और ये कंपनी जो है आप देख सकते हैं, जो ये कंपनी उस सेक्टर को बिलोंग करती है जहाँ पे सारे दिग्गज प्लेयर्स हैं, जैसे कि पिडिलाइट इंडस्ट्री है, SRF है, दीपक नाइट्राइट है, और गुजरात फ्लोरोमाइन है, और फाइन ऑर्गेनिक्स। तो सेक्टर ऐसा है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो बहुत शानदार सेक्टर है। चलिए हम इसके सेल्स की बात कर लेते हैं। तो सेल्स आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में Q-on-Q बेसिस पे थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन अगर मैं इसको Y-on-Y बेसिस पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो काफ़ी अच्छी सेल्स देखने को मिली है। वहीं अगर हम एक साल पीछे ले जाएं तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। पहले 299 थी दिसंबर 20 में, फिर 323 हुई, फिर 358, फिर 438, फिर 463। तो इस FY अगर ट्रेडिंग 12 मंथ्स की बात करूं तो पिछले साल में तो इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो पिछले 4 क्वार्टर में तो बहुत अच्छी दिखाई इसने, मतलब 21 मार्च, दिसंबर 21 से मार्च 22, और फिर उसके बाद 748 दिखाई है जून 22 में, और सितंबर 22 में 919, और उसके बाद दिसंबर 22 में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे मार्जिन्स इंटैक्ट रहे हैं। इस वाले क्वार्टर में थोड़ा सा जो है मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करूं तो जो मार्जिन्स थे वो काफ़ी अच्छे स्टेबल रहे थे। ठीक है, एक आधी क्वार्टर में दोस्तों थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छी है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे इसके आप प्रॉफिट देखिए, बहुत शानदार 106 के हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे मानना कि कम है, लेकिन अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो कंसिस्टेंटली जो है प्रॉफिट बढ़े हैं। तो उस लिहाज से तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया ही है। आप देख सकते हैं 29 था, फिर 32, 36, 50, 52, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 52, 122, 160, देखिए कितना शानदार जंप मारा, और 160 के बाद 203। तो कंसिस्टेंटली ये पिछले 1 डेढ़ साल से बहुत अच्छे आपको प्रॉफिट बना के दे रही थी। लेकिन अब यार अब जो है ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर उतर पाई। और बट ऑफ वैसे दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वार्टर में ही कंपनी जो है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे उस पर वो खरा उतरे, ऐसा नहीं होता है। तो इस बार इसने थोड़ा सा निराश किया है मार्केट को, तो इसी वजह से हो सकता है इसके अंदर फ्री फॉल देखने को मिला है। देखें थोड़ा सा इसमें प्रेशर देखा, हाँ देखिए अब इसमें प्रेशर देखने को मिला है।
कल के ट्रेडिंग सेशन में -5.53 का। तो ये चलता रहता है दोस्तों, यहीं पे हमें इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जब भी आप किसी कंपनी को अपने रडार पे रखते हैं, आप वॉच लिस्ट में रखते हैं, तो एकदम से आप उसमें एंट्री ना कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मान लीजिए कोई कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है और आपने उस समय उसमें एंट्री ले ली है। हालांकि मैं इस जो स्ट्रैटेजी इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैं तुरंत इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन स्ट्रैटेजी वैसे कहती है कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए, आपको ऊपरी लेवल पे नहीं उसके जो है एंट्री लेनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब मान लीजिए आज, जैसे मान लीजिए आप, मैं इसी कंपनी की बात करूँ, अगर आपने इसको हाई लेवल पे लिया होता, मान लीजिए वेडनेसडे को लिया होता या थर्सडे को लिया होता, तो आज इसके अंदर फ्री फॉल था। तो आपको लगता है यार मैंने तो आज कंपनी में इन्वेस्ट किया और कंपनी गिर गई, तो कंपनी का मेरी वजह से गिर गई। तो इस तरह की साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है, इस वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस आप खुद लीजिए। आप किसी के टिप्स पे आप मत जाइए, मेरी भी टिप्स पे मत जाइए। आप खुद की रिसर्च करिए, खुद के, आपको अलग चलना है, आपको इस तरीके से चलना है कि आप सेफ भी रहें। आपको जो हाई बीटा स्टॉक्स भी उठाने हैं, लो बीटा स्टॉक्स भी उठाने हैं। तो आपको इस तरह का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जिसमें कि आपका बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को यही एक मौके होते हैं जिसमें कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई कंपनी को लेके, या फिर उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स ख़राब आ गए, तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं अपनी कंपनीज़ के ट्रैक करने चाहिए। और आप अपने पोर्टफोलियो में कम से कम कंपनियां रखिए, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रखिए अपने पोर्टफोलियो को, और अपने फ़ंड के हिसाब से करिए। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 लाख ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप 10 कंपनियों में 10,000 मत डालिए, आप 5 कंपनियों में 20-20 हज़ार रुपये डालिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगले महीने तो आप इस तरीके से अपना इन्वेस्टिंग को, फिर आप एक एक दो दो क्वांटिटी से उसको एवरेजिंग करते रहिए। मेरी स्ट्रेटजी दोस्तों ये रहती है, अगर आप मेरे से पूछे तो मैं तो एंट्री कर लेता हूँ। मैं वेट नहीं करता कि अगर मुझे कंपनी अच्छी लग रही है और मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग है उस कंपनी को लेके, तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। फिर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि कब वो डाउन आएगा। तो यही मैंने पेज इंडस्ट्री में किया। पेज इंडस्ट्री में मेरी फर्स्ट बाइंग जो थी वो 44,000 पे थी। तो अब मान लीजिए किसी ने 56,000 जो उसके ऑल टाइम हाई पे की होगी, तो वो आज 30% का नुकसान झेल ही रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको कन्विक्शन स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, आप जो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं पूरी रिसर्च करके कर रहे हैं। तो जब आपको पता है कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, आपको पता है कि कंपनी किस तरीके से कंसिस्टेंटली आप उसके बैलेंस शीट को ट्रैक कर रहे हैं, कितना कंसिस्टेंटली वो आपको प्रॉफिट दे रही है, तो बट ऑब्वियसली है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कंपनी, कोई भी दुनिया की कोई सी भी कंपनी हो, जब वो अपना ऊपर जाती है, अगर वो ग्रोथ दिखाती है तो डिक्लाइन भी होती है, फ्री फॉल भी होता है। तो जब वो फ्री फॉल होता है तब हमें इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए और तभी हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ये एक कहते हैं हम कि एक आइडियल तरीका है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यार पैसा है, अभी मेरे से कहीं खर्च हो जाएगा तो अभी इन्वेस्ट कर लो, तो वो भी एक तरीका है। तो आप किसी भी लेवल पे, आप मेरा मेरा जो स्ट्रेटजी रहती है, आप किसी भी लेवल पे करें, लेकिन उसके बाद फिर आप उसको ट्रैक करें और पेशेंस रखें। आप कभी भी, आप जैसे मान लीजिए मैंने रिलैक्सो में बहुत हाई लेवल पे इन्वेस्टिंग कर रखी है, मैंने विप्रो में बहुत हाई लेवल पे इन्वेस्टिंग कर रखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन कंपनी को बेच दिया, मैंने एग्जिट नहीं लिया, मैंने कोई उसको लॉस में नहीं बेचा, बल्कि मैं उसमें एवरेजिंग कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा जो एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा जो एवरेज प्राइस है वो अच्छा हो सके। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई है। आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है, बहुत ही शानदार इसने दिखाया है। और जहाँ तक इसके बोरोइंग्स की बात है, सिर्फ 45 करोड़ के इसके पास बोरोइंग्स हैं, और रिज़र्व उसके अगेंस्ट में 1272 करोड़, मतलब 1300 करोड़ के इसके पास रिज़र्व्स हैं। तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर्स आप देख सकते हैं 75% के प्रमोटर्स हैं। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, एफआईएस ने कम करी है, लेकिन वहीं पे पब्लिक ने भी थोड़ी सी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। चलिए इसका चार्ट पैटर्न देख, तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 5.41% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम 1 साल की बात करें तो देखिए आप 24.44% के शानदार रिटर्न दिए हैं इसने, जो मेरे ख्याल से बहुत ही कम कंपनियों ने दिए हैं। लेकिन केमिकल सेक्टर कंपनीज़ जो हैं इस इन्फ्लेशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं। उसके बाद में अगर 5 साल की बात करूँ, आप देखिए 500% के इसने शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं। और शायद मेरे ख्याल से इतनी पुरानी कंपनी है ये, आप देख सकते हैं ज़्यादा पुरानी कंपनी भी नहीं है, 2018 में लॉन्च हुआ था इसका आईपीओ, और अभी 5 साल के अंदर इसने कम से कम 500% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसमें, बहुत अच्छा इसका बिज़नेस है। तो आप अपनी रिसर्च कीजिए दोस्तों, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अपना सरप्लस मनी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें कोई इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूँ। ये सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ और एक नई कंपनी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ।
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग।